एक्चुअली में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो एक तरह से समझो कि वो प्रोडक्ट रूल है। जो हम लोग डिफरेंशिएशन में जो हम लोग पढ़ते थे, प्रोडक्ट रूल, वही ये प्रोडक्ट रूल है। मतलब ये प्रोडक्ट हो सकता है कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट हो, अलजेब्रा लॉग का प्रोडक्ट हो, ट्रिग्नोमेट्री लॉग का प्रोडक्ट हो। तो ये है मतलब इसको बनाने में तुमको पहला पहचान इसका जो मिलेगा, इसका जो पहचान मिलेगा कि इसमें कम से कम 2x जरूर रहेगा। 2x, चाहे वो x अकेला रहे, चाहे वो x जो है वो अम, किसी के साथ रहे, लेकिन ये 2x तुमको मिलेगा उसमें। समझ गए बात को? अब इसका हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये इंटीग्रेशन u इंटू भी dx, u इंटीग्रेशन भी dx, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन भी dx, फिर कर्ली ब्रैकेट dy बाई डी एक्स यू, और फिर बाद में एक और dx आएगा। तो मान लो इस dx को हम, लास्ट वाला dx को दूसरा कलर से लिख देते हैं। ये वाला जो dx का जो रेड कलर वाला जो dx है ना, ये इसका जरूरत पड़ेगा जब हम ये वाला इंटीग्रेशन करने लगेंगे उस समय में। बड़ा वाला इंटीग्रेशन जब हम करेंगे उस समय में उस dx का जरूरत पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम तुम लोग को क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में क्वेश्चन है, मान लो कि इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर x dx। तो सबसे पहला पहचान ये वाला नियम लागू करेगा कि 2x है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि यस, एक x यहाँ है और एक x जो है वो सेक के साथ में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास में 2x आ गया। तो तुम क्या करोगे कि ये वाले को u बनाओगे और यहां से लेके यहां तक को बनाओगे तुम भी। पहले वाले को क्या बनाओगे? पहले वाले को u बनाओगे और दूसरे वाले को भी बनाओगे। और रेडी, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास में तैयार है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में जैसे जैसे लिखा हुआ है तुम वैसे वैसे लिखोगे। u के जगह पे u लिखोगे, u के जगह पे x लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन दोगे, v के जगह पे लिखोगे सेक स्क्वायर x dx, फिर बीच में माइनस है, फिर ये तुम्हारा रेड कलर का इंटीग्रेशन का साइन है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास में ये ब्लैक कलर का इंटीग्रेशन का साइन है, फिर भी dx लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर कर्ली ब्रैकेट है, डी बाई डी एक्स, फिर u लिखा हुआ है, u की जगह पे x आ गया। अब फिर लास्ट में तुम्हारे पास में रेड कलर का dx है। अब तुमको करना क्या है कि जब तुम इंटीग्रेशन करना शुरू करोगे तो x अपने जगह पे, अब इसका तुम पहले इंटीग्रेशन करोगे तो एक उसके पहले तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है,
तो तुम यहाँ tan x लिख दोगे, माइनस उसके बाद तुम्हारे पास में रेड कलर का इंटीग्रेशन है तो उसको छोड़ दोगे, उसको कुछ नहीं करोगे। और उसके बाद तुम क्या करोगे कि जो ब्लू कलर वाला यहां से यहां तक जो है ये वाला इतना ही दूर का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास में ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ तो ये 1 हुआ गया, कितना आया 1 आया, तो यहाँ 1 लिख दोगे। और फिर रेड कलर वाला जो तुम्हारा डिफरेंट साइन है उसको लिख दोगे। अब इस तरह से जब तुम इतना दूर जब तुम काम कर लिए, तब उसके बाद तुम्हारे पास में क्या होगा, x tan x अपने जगह पर जैसे है वैसे रहेगा, माइनस अब तुम्हारे पास में ये रेड कलर वाला पूरा बच गया tan x, और ये वाला dx इसके लिए अब काम करेगा यहाँ आकर के। अब तुम्हारा इंटीग्रेशन फाइनल होने जा रहा है, तुम यहाँ लिखोगे x tan x माइनस, अब ये वाला का इंटीग्रेशन होगा, केवल tan x का इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस लॉग cos x लिखे थे, फॉर्मूला में याद होगा तुमको, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, लॉग cos x हो गया, ठीक है, अब प्लस c हो गया, और इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक कि ये जो चीज है, अब आगे हम लोग देखेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग कि मान लिया जाए कि तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया x log x dx, मान लो यही तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया, तो तुम कहोगे कि हाँ सर ये तो हम समझ गए कि ये जो है फर्स्ट वाला हमारा u बनेगा और सेकंड वाला जो है वो v बनेगा, दो x हमको नजर आ रहा है। लेकिन एक कन्वेंशन, कन्वेंशन जो होता है वो रूल नहीं होता है, एक कन्वेंशन है कि जब हम प्रोडक्ट रूल को बनाते हैं तो उसको हम लोगों को एक कन्वेंशन जो है वो है कन्वेंशन आइलेट का, ये वाला। इस तरह से यदि हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आसानी से यू और भी समझ में आ जाता है। अब आई क्या है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल क्या है, एल का मतलब होता है लॉग, ए क्या है, ए का मतलब अलजेब्रा, टी क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री, और ई है एक्सपोनेंशियल। मतलब अगर ऐसे है तो हम लोग को क्वेश्चन को बनाने में तो ये आता है सबसे पहले, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, और सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो है, जो पहला हम जो लिखे हुए हैं ये x जो है ये अलजेब्रा है, जितना x होता है सारा अलजेब्रा होता है, और ये लॉग लगा हुआ है तो लॉग ही है, तो अलजेब्रा जो है वो 3 नंबर पे है और लॉग 2 नंबर पे है। इसका मतलब लॉग पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले लॉग को लिख देंगे, इनटू करके, फिर x लिख करके dx कर देंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो जाएगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि दूसरे तरीका से क्वेश्चन नहीं बनेगा,
लेकिन क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो जाएगा। अब ये जो है हमारा u बनेगा और ये वाला पार्ट हमारा v बनेगा। जब u और v समझ में आ गया तो अब हमारा काम होगा केवल इसको फॉर्मूला पे डालना। फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, u इंटीग्रेशन v dx माइनस डबल इंटीग्रेशन v dx कर्ली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स यू और फिर एक dx। अब इस फॉर्मूला पर डालना है। u हमारा log हो गया, log x इंटीग्रेशन x dx, बड़ा वाला इंटीग्रेशन छोटा वाला इंटीग्रेशन x dx कर्ली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स log x कर्ली ब्रैकेट बंद और फिर dx। अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे हम। इतना का इंटीग्रेशन हमको करना है। ये तो ऐसे ही उतर गया, log x x dx का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बड़ा वाला को छूना नहीं है, छोटा वाले को छूना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये log x का हमको क्या करना है, log x का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। log x का यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं करना है, बल्कि log x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जब हम करेंगे log x का तो 1/x और फिर ये लास्ट का dx। इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और फिर अब हमारे पास में आ गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1/2 बाहर चला गया, यहाँ बचा x dx। आगे log x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि यदि इनवर्स हो और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए दे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो पहचान है उस पहचान में 2x का होना जरूरी था। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो 2x सामने सामने नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम लोग को पहले तो हम फॉर्मूला लिख दें आइलेट वाला। ये आइलेट का जो ये है रूल जो है, उसमें ये आई मतलब इनवर्स हो गया ना, ये वाला आई का मतलब होता है इनवर्स, ये इनवर्स हो गया। तो जाहिर सा बात है इनवर्स सबसे पहले होना चाहिए और 2x नजर नहीं आ रहा है। तो वैसे स्थिति में हम करेंगे क्या कि ये जो है हमारा यहां से लेके यहां तक, ये तो हमारा u बनेगा ही बनेगा। और इस dx को क्या करेंगे कि इसी को भी बना देंगे, रास्ता बनाया गया वहां पर। और जो हमारा u इंटू भी का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग इसको सेट करते हैं। तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन dx, दो इंटीग्रेशन dx, फिर कर्ली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x और फिर dx। ये हमारा साइन इनवर्स x बड़ा वाला को छोड़ देना है, फिर x
और साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स का हमको क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब फिर यहाँ पर ये हमारा dx हो गया, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे लिए dx हो गया। ठीक है ना, इतना दूर समझ में आ रहा है? यस अब हाँ, अब यहाँ हम लोगों को ये सोचना होगा कि भाई अब इसका हम इस पार्ट का, जो मेरा पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो बचा हुआ है, इस पार्ट का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो उस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को अगर यूज करके देखें तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो मान लो कि हम पुट t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डालते हैं, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx, इतना आ रहा है, माइनस 2x dx। अगर हम dt को ये करना चाह रहे हैं, तो अब ये जब यहाँ जब यहाँ से यहाँ तक तो x dx यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये x dx है, लेकिन वहां 2 का कमी हो रहा है क्योंकि यहाँ 2 है ये। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, dt बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के साथ माइनस dt बाई 2 इज इक्वल टू एक्स dx। ये एक रास्ता निकला हमारे पास। तो अब हम इस पार्ट का जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx की जगह पर माइनस dt बाई 2, तो माइनस dt बाई 2 तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई 2, और इसके जगह पे ये जो नीचे वाला है, इसके जगह पे हम t लिख देंगे, रूट ओवर t। अब ये हमारे लिए हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 बाहर निकल गया, dt बाई रूट t साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, और t का पावर ऊपर चला गया, माइनस 1 बाई 2 dt साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस t का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। अब बाद में क्या करेंगे, बाद में t को रिप्लेस कर देंगे, प्लस सी, t को यहाँ लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, जो हम लोग माने हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मेट जिसमें कि सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन हो हमारे पास में ये, इस क्वेश्चन में ये जो ब्रैकेट के अंदर में दिया है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। जैसे इस x के जगह पर हम रख दिया x इज इक्वल टू tan t। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
सारा प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसमें सॉल्व कर दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका ये जो टाइप है, ये टाइप आपको समझ में आ जाएगा।